अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3 जिसका नाम है ट्रैफिक एजुकेशन, और जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है बेटर बी सेफ देन सॉरी, यानी एहतियात करना सॉरी करने से बेहतर है। यानी एहतियात करना बेहतर है बजाय इसके कि हम बाद में अफसोस करें। तो चलें शुरू करते हैं। Do you know anyone who died or was seriously injured in a road accident? क्या आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो रोड एक्सीडेंट पे मारा गया हो या शदीद ज़ख्मी हुआ हो? इंजर्ड मीन ज़ख्मी होना, सीरियसली इंजर्ड मीन शदीद ज़ख्मी होना। मोस्ट ऑफ अस नो, हम में से बहुत से लोग जानते हैं, ऑफ समवन किसी न किसी ऐसे शख्स को, who has been involved in a road accident in one way or the other। हम में से बहुत से लोग किसी न किसी ऐसे शख्स को जानते होंगे जो किसी न किसी तरह रोड एक्सीडेंट में रहा हो। Why do you think accident happens? आपका क्या ख्याल है एक्सीडेंट क्यों होते हैं? It is mainly because most people don't follow the road safety rule। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बहुत से लोग रोड सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं करते, यानी बहुत से लोग सेफ्टी रूल्स पे अमल नहीं करते। रोड्स आर बिल्ट टू मेक ट्रैवल ईजी फॉर अस। रोड्स आर बिल्ट मीन बनाए जाते हैं, सड़कें बनाई जाती हैं टू मेक ट्रैवल ईजी, सफ़र को आसान करने के लिए, फॉर अस हमारे लिए। रोड सफ़र को आसान करने के लिए बनाए जाते हैं। वी मस्ट देयरफॉर, इसलिए हमें चाहिए, यूज़ देम केयरफुली, के एहतियात से उनका इस्तेमाल करें, यानी सड़कों का, सो दैट दे बिकम सेफ फॉर अस टू ट्रैवल ऑन, ताकि वो हमारे लिए महफूज हों सफ़र करने के लिए। सिटीज़न मस्ट अंडरस्टैंड, शहरियों को समझना चाहिए, दैट अनडिसिप्लिन्ड यूज़र्स काज ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। अनडिसिप्लिन मीन बदनज़मी, यूज़र्स मीन इस्तेमाल करने वाले। कौन? हम आप सब जो रोड को इस्तेमाल करते हैं वो है रोड यूज़र। शहरियों को चाहिए कि वो रोड इस्तेमाल करते हुए बदनज़मी ना करें। अगर वो बदनज़मी करेंगे यानी ट्रैफिक रूल्स पे अगर लोग अमल नहीं करेंगे तो ट्रैफिक एक्सीडेंट होंगे। एंड एक्सीडेंट सम टाइम रिजल्ट इन पीपल लूजिंग सम पार्ट ऑफ देयर बॉडी और इवन देयर लाइफ्स। और जब एक्सीडेंट्स हो जाते हैं तो इसका नतीजा ये निकलता है कि बाज़ औक़ात लोग अपने जिस्म का कोई बॉडी पार्ट खो देते हैं, या कभी ऐसा भी होता है कि उनकी जान चली जाती है। लूजिंग सम पार्ट ऑफ देयर बॉडी मीन जिस्म का कोई हिस्सा खो देना, ज़ाया हो जाना। यानी कभी कभार जब एक्सीडेंट होते हैं तो खुदा न खासा इतने शदीद होते हैं कि इंसान अपने जिस्म का कोई ना कोई हिस्सा गंवा बैठता है, यानी टांग कट गई या बाजू कट गया या कोई ना कोई और लॉस हो गया। और कभी ऐसा भी होता है कि एक्सीडेंट में जान चली जाती है। तो बहुत बेहतर है, बहुत ज़रूरी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन अवेलेबल, इंफॉर्मेशन का मतलब मालूमात, अवेलेबल का मतलब मीनिंग मुहैया होना, दस्तयाब होना, और अकॉर्डिंग का मतलब है के मुताबिक, यानी जो मालूमात हमें मिली हैं उनके मुताबिक ऑल टाइप्स ऑफ रोड यूज़र, हर किस्म के रोड इस्तेमाल करने वाले, इंक्लूडिंग ट्रक एंड बस ड्राइवर, जिनमें बस और ट्रक ड्राइवर शामिल हैं, एंड इवन पेडिस्ट्रियन और पैदल चलने वाले, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सीडेंट, ये सब के सब एक्सीडेंट्स के ज़िम्मेदार होते हैं। रिस्पॉन्सिबल मीन ज़िम्मेदार, पेडिस्ट्रियन मीन पैदल चलने वाले, इंक्लूडिंग मीन शामिल होते हैं, ऑल टाइप्स मीन हर किस्म के, और रोड यूज़र मीन रोड को इस्तेमाल करने वाले हैं। यानी दस्तयाब मालूमात के मुताबिक हर किस्म के रोड यूज़र
जिस में ट्रक ड्राइवर और बस ड्राइवर और पैदल चलने वाले सब शामिल हैं। ये लोग एक्सीडेंट के ज़िम्मेदार होते हैं। मैनी एक्सीडेंट हैपन्स, बहुत से एक्सीडेंट होते हैं। हैपन मीन हो जाना। बिकॉज ऑफ केयरलेस, बेहतियाती की वजह से। पेडिस्ट्रियंस, पैदल चलने वालों की, यानी बहुत से एक्सीडेंट पैदल चलने वाले लोगों की बेहतियाती की वजह से होते हैं। हु क्रॉस रोड विदाउट चेकिंग फॉर सेफ्टी। हु क्रॉस रोड, जो रोड को क्रॉस करते हैं, विदाउट चेकिंग, बगैर किसी चेकिंग के, फॉर सेफ्टी की, यानी लोग रोड क्रॉस करते हुए एहतियात नहीं करते, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। दे ऑल्सो वॉक ऑन द रोड, वो रोड पे चलते हैं। इंस्टीड ऑफ यूजिंग द फुटपाथ, बजाय इसके कि फुटपाथ पे चलें। इंस्टीड मीन बजाय इसके, यानी पैदल चलने वाले बजाय इसके कि फुटपाथ इस्तेमाल करें, वो रोड पर चलते हैं, जिसके नतीजे में एक्सीडेंट हो जाते हैं। एनदर मेजर रीज़न, एनदर मीन एक दूसरी, मेजर रीज़न, मेजर मीन बड़ी, रीज़न मीन वजह, एक दूसरी बड़ी वजह। वाई एक्सीडेंट अकर, एक्सीडेंट क्यों होते हैं। अकर मीन हो जाना, यानी एक्सीडेंट होने की एक दूसरी बड़ी वजह ये है कि मैनी मोटरसाइकिलिस्ट राइड टू फास्ट, जो मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं, राइड चलाते हैं मोटरसाइकिल, टू फास्ट बहुत तेज़। फास्ट मीन तेज़ और टू का मतलब बहुत तेज़। एंड डोंट यूज़ हेलमेट्स, और हेलमेट इस्तेमाल नहीं करते। टू प्रोटेक्ट देयर हेड्स, अपने सर को महफूज रखने के लिए हेलमेट इस्तेमाल नहीं करते। वर्स्ट ऑफ ऑल, और इसमें सबसे बुरी चीज़ ये है, वर्स्ट मीन बुरी और वर्स्ट मीन बहुत बुरी, और इसमें सबसे बुरी चीज़ ये है कि दे परफॉर्म डेंजरस स्टंट। परफॉर्म का मतलब करना, डेंजरस का मतलब ख़तरनाक, और स्टंट का मतलब है करतब। आपने देखा होगा कि सम टाइम बच्चे जो मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं, वो कभी लेट के, कभी बैठ के, कभी अगले पहिए को ऊपर करके और कभी पिछले व्हील को ऊपर करके मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं, तो इन करतब को स्टंट कहते हैं। यानी सबसे बुरी चीज़ ये है कि वो ख़तरनाक तरीन करतब कर रहे होते हैं मोटरसाइकिल पे। सम अदर काजेस ऑफ एक्सीडेंट्स आर चिल्ड्रन प्लेइंग इन द स्ट्रीट्स, और एक्सीडेंट की एक बड़ी वजह ये भी है कि बच्चे रोड पे खेल रहे होते हैं, गलियों में खेल रहे होते हैं। बेगर्स डॉजिंग ट्रैफिक, और जो फ़कीर हैं जो रोड पे मौजूद होते हैं वो ट्रैफिक को डॉज करते हैं। एंड पीपल सेलिंग फ्लावर्स एंड अदर थिंग्स ऑन द रोड, और जो बेचने वाले हैं, फूल बेचने वाले हैं और दूसरी चीज़ें बेचने वाले हैं, वो लोग भी ट्रैफिक के दौरान सड़क पे आके ट्रैफिक को डॉज करते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। रोड यूज़र नीड टू बी मेड अवेयर ऑफ सेफ्टी फैक्टर्स दैट कैन मेक रोड्स सेफ फॉर यूज़। रोड यूज़र यानी सड़कों को इस्तेमाल करने वाले, नीड टू बी मेड अवेयर, अवेयर का मतलब है आगाही होना, शऊर होना, मालूम होना। सेफ्टी फैक्टर्स यानी उन बातों का, उन फैक्टर्स का जिससे हम महफूज रह सकें। रोड यूज़र नीड टू बी मेड अवेयर ऑफ सेफ्टी फैक्टर्स, रोड यूज़र को सेफ्टी फैक्टर से आगाह होना चाहिए। दैट कैन मेक रोड्स सेफ फॉर यूज़, ताकि सड़कों को इस्तेमाल के लिए महफूज बनाया जा सके। अ नंबर ऑफ़ स्ट्रेटजीज़ कैन बी अडॉप्टेड फॉर दिस पर्पज़। अ नंबर ऑफ़ का मतलब है बहुत सी, स्ट्रेटजीज़ मीन तदाबीर, कैन बी अडॉप्टेड मीन इख्तियार की जा सकती हैं, और पर्पस मीन इस मकसद के लिए। इस मकसद के लिए बहुत सी तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं। द मीडिया, बोथ रेडियो एंड टेलीविज़न, मीडिया जिसमें रेडियो और टेलीविज़न दोनों शामिल हैं, कैन गिव पीपल रोड सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, गिव पीपल लोगों को दे सकते हैं रोड सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस,
रोड को सेफ रखने के बारे में इंस्ट्रक्शंस यानी मालूमात, हदायत थ्रू अपीलिंग प्रोग्राम, बहुत से प्रोग्राम के ज़रिए, यानी मीडिया जिसमें रेडियो और टेलीविज़न दोनों शामिल हैं, ये बहुत से प्रोग्रामों के ज़रिए लोगों को रोड सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। स्कूल्स कैन कॉन्टैक्ट देयर लोकल पुलिस स्टेशंस, जो स्कूल हैं वो लोकल मकामी पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट कर सकते हैं यानी राब्ता कर सकते हैं। टू रिक्वेस्ट, और उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं ट्रैफिक एजुकेशन फॉर देयर स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स के लिए कि लोकल पुलिस स्टेशंस उनके स्टूडेंट्स को ट्रैफिक एजुकेशंस के बारे में बताएं। द ट्रैफिक पुलिस नीड टू टीच ट्रैफिक रूल्स टू द पीपल, ट्रैफिक पुलिस के लिए ज़रूरी है कि वो ट्रैफिक के बारे में एजुकेशंस दे टू द पीपल, लोगों को, हु अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, उन ख़ास तौर पे उन लोगों को जिन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है, उन्हें ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताए। पेरेंट्स ऑल्सो हैव अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दे मस्ट अंडरस्टैंड, उन्हें समझना चाहिए, दैट सेफ्टी रोड्स विल कीप देयर फैमिलीज सेफ, कि सेफ्टी रूल्स जो हैं उनकी फैमिलीज़ को सेफ रखेंगे, एंड प्रोटेक्ट देम, और उन्हें महफूज रखेंगे, फ्रॉम द ग्रीफ एंड हार्म, ग्रीफ कहते हैं दुख को, एंड हार्म कहते हैं तकलीफ़ को, परेशानी को, दैट रोड एक्सीडेंट काज, यानी पेरेंट्स की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को सेफ्टी रूल्स के बारे में बताएं ताकि उनकी फैमिली सेफ रहें और वो किसी दुख और परेशानी से बचे रहें। दे नीड टू एडवाइस देयर चिल्ड्रन, उन्हें अपने बच्चों को एडवाइस करनी चाहिए, नसीहत करनी चाहिए, ऑन रोड सेफ्टी, सेफ्टी के बारे में, रोड सेफ्टी के बारे में। समटाइम्स चिल्ड्रन, कभी कभार बच्चे, हु आर अंडर एज, जो अंडर एज होते हैं, और अंडर एज हम कहते हैं उन बच्चों को जिनकी उम्र 18 साल से कम हो, ड्राइव कार्स एज वेल एज मोटरसाइकिल्स, यानी कभी कभार अंडर एज बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से कम है वो कारें चलाते हैं या मोटरसाइकिलें चलाते हैं, दैट दे बोरो और रेंट, जो वो अपने किसी दोस्त से बोरो कर लेते हैं, बोरो कहते हैं उधार लेने को, यानी ऐसे बच्चे जिनकी उम्र कम है वो अपने फ्रेंड से मोटरसाइकिल ले लेते हैं या मोटरसाइकिल या कार को रेंट पे ले लेते हैं यानी किराए पे, और फिर उन्हें चलाते हैं। दे ऑफन ड्राइव टू फास्ट, तो ऐसे बच्चे बहुत तेज़ ड्राइविंग करते हैं, एंड केयरलेसली, और ड्राइविंग करने में एहतियात से काम नहीं लेते। हेयर द पेरेंट्स रोल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, यहाँ पे पेरेंट्स का जो रोल है, किरदार है, वो बहुत अहम है। दे मस्ट नॉट अलाउ देयर चिल्ड्रन टू ड्राइव विदाउट अ ड्राइविंग लाइसेंस, पेरेंट्स को अपने बच्चों को बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। मोरोवर, इसके अलावा, दे शुड टीच देम, उन्हें बच्चों को बताना चाहिए, फ्रॉम एन अर्ली एज, उनकी छोटी उम्र ही से, इब्तदाई उम्र ही से, अर्ली एज मीन इब्तदाई उम्र, नोट टू प्ले ऑन द रोड, कि वो सड़कों पे ना खेलें, एंड हाउ टू क्रॉस द रोड सेफली, और सड़क को क्रॉस करने का जो बेहतर तरीका है, सेफ तरीका है, वो बच्चों को बताना चाहिए। स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में पेरेंट्स की जिम्मेदारी बताई गई है कि उन्हें चाहिए कि छोटी उम्र के बच्चों को गाड़ी, कार या मोटरसाइकिल चलाने ना दें, उन पर नज़र रखें ताकि बच्चे अपने किसी फ्रेंड से गाड़ी लेके या रेंट पे गाड़ी लेके ना चलाएं। पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों पे नज़र रखें, और पेरेंट्स की ये भी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को गाइड करें कि वो रोड पे ना खेलें, और रोड को कैसे क्रॉस करना है ये भी अपने बच्चों को बताना पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है। आज का सबक बस यहीं तक। आज हमने 3 पैराग्राफ पढ़े हैं, उनकी रीडिंग की है, ट्रांसलेशन की है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
باقی سبق انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر.